श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। हे अर्जुन, हे अनघ अर्जुन, हे निर्दोष अर्जुन, संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले बताई गई हैं। ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञानियों की और कर्मयोग के माध्यम से कर्मयोगियों की। दो राहें मेरे द्वारा पहले ही सुझाई गई हैं, ज्ञान की और कर्म की। ठीक। श्री कृष्ण का जो बड़ा योगदान रहा है श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, वो रहा है जितने संभव हो सके सब योगों को बताना, सूचीबद्ध करना और साथ ही साथ मौलिक रूप से, दार्शनिक रूप से ये स्पष्ट कर देना कि वो सब अलग अलग होकर भी एक ही है। तो आज कृष्ण आरंभ करते हैं ये कहने से कि मैंने ज्ञान योग बता दिया ज्ञानियों को, मैंने कर्मयोग बता दिया कर्मयोगियों को। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जहाँ तक कर्म की बात है तो कर्मों का आरंभ न करने मात्र से मनुष्य आत्मज्ञान नहीं पाने वाला, और न ही कर्म संन्यास से सिद्धि माने आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा उपलब्ध होने वाली है। तो ज्ञानियों और कर्मयोगियों दोनों को बराबर का संबोधित करके ये बात कही जा रही है। मात्र कर्म के तल पर प्रयास करने से बात बनने नहीं वाली है। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, जो कर रहा है क्या उसको रोक दूं, जो करता आ रहा हूं क्या उसको समाप्त कर दूं? कह रहे नहीं, इससे नहीं होगा। ये कह करके श्री कृष्ण कर्म के मार्ग की सीमा बता रहे हैं। अगर वो मात्र कर्म तक ही दृष्टि रखता है, कर्म का मार्ग
अगर मात्र कर्म का मार्ग है तो बहुत दूर तक नहीं जाता। और अगर श्लोक पर ध्यान दें तो कृष्ण स्पष्ट करे दे रहे हैं कि किसी भी मार्ग में अंततः आत्मज्ञान मिलना चाहिए अगर उस मार्ग में कोई महिमा है, अगर उस मार्ग की कोई महत्ता सार्थकता है तो। और इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, सिर्फ कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं मिलने वाली, और सन्यास भी ले लेने से कि जो कर्म चले आ रहे थे मेरे द्वारा भले ही बेहोशी में, मैं उनको अब नहीं करूँगा, वैसा करके भी सिद्धि तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में दृष्टि तो आपकी सिर्फ कर्म पर है। जिसकी दृष्टि सिर्फ कर्म पर है उसको लगेगा कि उसके पास दर्शन के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कर्म का एक बड़ा भरा पूरा संसार है। आप कुछ करते हो, आप उसका उलट भी कर सकते हो। जो कुछ आपने करा उसका कर्मफल आता है, जो कर्मफल आता है वो नया कर्म बन जाता है। और कर्म की कोई एक सीधी रेखीय श्रृंखला नहीं होती है। 10 प्रकार के कर्म एक दूसरे पर आश्रित और गुत्थम गुत्था होते हैं, और कर्मों में फूल लगते हैं। तो कर्म का जैसे पूरा एक बगीचा हो जाता हो। आप अगर कर्म से ही आसक्त रहना चाहें तो बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है न करने को, बहुत कुछ है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि करूं कि न करूं। कृष्ण कहते हैं वो सब ठीक है, पर उससे बात बनेगी नहीं। तुम्हारी मूल समस्या, तुम्हें लगता है ये है कि क्या करूं, कहाँ को जाऊं, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, पर वास्तव में तुम्हारी समस्या ये है कि तुम जानते ही नहीं कि कर्म चीज क्या है। तुम कर्म की परिभाषा से ही अवगत नहीं हो। तुम चुनोगे कैसे कि सही कर्म क्या, गलत कर्म क्या, वांछित क्या, अवांछित क्या, कर्म अकर्म विकर्म क्या। कर्म दो होते हैं ठीक उस तरह जैसे हम दो होते हैं। कर्म दो होते हैं। एक कर्म होता है जो हमारे अधूरेपन की अभिव्यक्ति होता है। अगर हम अधूरे हैं, हम दो हो सकते हैं ना, उन दो में से एक है अधूरापन। अगर हम अधूरे हैं तो हमारा कर्म हमारे अधूरेपन की अभिव्यक्ति होता है। उस कर्म में अपने आप को कर्ता मानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अधूरे हैं ना। जो अधूरा होगा वो कुछ पाने के लिए ही तो लालायित रहेगा। उसकी यही लालसा उसके कर्म में परिलक्षित होती है। मैं अगर अधूरा हूं तो मेरे होने का एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? पूरापन पाना। पूरापन पाने की यही लालसा मेरे कर्म को रंगे हुए होगी। यही मेरे कर्म की धड़कन होगी। कुछ पाना है तो कर्म फिर सकाम होता है। मैं अधूरा हूं तो कर्म सकाम होगा, और मुझे बनना पड़ेगा उस कर्म का मालिक। क्योंकि कर्म में क्या बैठी हुई है केंद्र में? कामना। और कामना बैठी हुई है कि कामना बैठी हुई है कि आगे कुछ मिलेगा। आगे तभी मिलेगा ना जब कर्म मेरा होगा। मैं कर्म का मालिक हूं, तो फिर जब कर्म का परिणाम आएगा
तो मैं दावा ठोक सकूंगा सब चीज मेरी है। कर्म अगर मेरा है तभी तो उस कर्म से जो परिणाम आएगा वो मेरा होगा ना। समझ रहे बात को? तो कर्ता भाव सकाम कर्म के साथ चलेगा ही चलेगा। कर्ता भाव माने कर्म पर मालकियत रखना, यह दावा करना कि कर्म मेरा है, मैंने करा है। जो आप कहोगे मेरा है, मुर्गी आपकी होती है तभी तो अंडा आपका होता है ना, यह कर्ता भाव है। कर्म मेरी मुर्गी है और कर्मफल मुर्गी का अंडा है। अंडे पर नजर है मेरी, तो उसके लिए मुझे सबको पहले यही घोषित करना पड़ेगा ना कि मेरी मुर्गी थी तो उसका जो अंडा है वो भी मेरा। गाय मेरी तभी तो दूध मेरा। ऐसे ही तो चलता है मामला। तो कर्ता भाव आता है। और हमने कहा हम दो हैं, जो हमारा दूसरा होना है, जो हमारी संभावना है, जो यदा कदा ही साकार होती है किसी में, वो है हमारा पूरापन। तो यदि पूरापन है, या जिस हद तक पूरापन है, उस हद तक कर्म में भी पूर्णता रहती है, कामना नहीं रहती। कर्म में आनंद रहता है, तड़प नहीं रहती। कामना माने तो तड़प होता है ना। ज्यादातर हमारे कर्मों में एक तड़प ही दिखाई देगी। कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बेचैन आदमी है और क्या करेगा? क्यों पूछ रहे हो, क्यों कर रहे हो? दिख नहीं रहा, तड़प रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। और दूसरी कोटि का कर्म होता है जो हमारे पूरेपन से उठता है। उसमें तड़प बेचैनी नहीं होती, उसमें तो पूरापन पहले ही निहित है, तो उसमें पूरेपन का आनंद होता है। बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक होता है कि कुछ पाने के लिए कहीं को दौड़े चले जा रहे हो, और एक होता है कि सब ठीक लग रहा है जीवन में, बाहर निकले हैं, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है और माहौल बहुत सुहावना है, तो टहलने लग गए निष्प्रयोजन, किधर को भी चल दिए। और अगर जवान है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो यूं ही दौड़ने लग गए बिना बात के। किसी विशेष दिशा में नहीं दौड़ रहे, कुछ पाने को नहीं दौड़ रहे, यूं ही बस अच्छा लगा। ये जो दूसरी कोटि का कर्म होता है, यही वो चीज होती है जो जीवन को जीने लायक बनाती है। इस कर्म में कराह नहीं होती, ये चीखता हुआ कर्म नहीं होता। इस कर्म ने अपनी हथेलियां ऐसे पसरा नहीं रखी होती भीख पाने के लिए, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। ये अपने आप में तृप्त परिपूर्ण कर्म होता है। मैं ठीक हूं। अगर ठीक हो तो कर क्यों रहे हो? ये जो हम कर रहे हैं, ये हमारे ठीक होने की अभिव्यक्ति है, कुछ अलग नहीं है हमसे। देखो, कर्म तो उसका भी अलग नहीं होता है जो अपूर्ण होता है। आपकी अपूर्णता की ही स्थूल अभिव्यक्ति कर्म कहलाती है ना, सकाम कर्म। भीतर आपकी अपूर्णता सूक्ष्म है, वही सूक्ष्म अपूर्णता स्थूल कर्म बन जाती है और कुछ नहीं। इसी तरीके से भीतर जब आपके पूर्णता होती है तो वही पूर्णता, वही पूरापन एक स्थूल कर्म बन जाती है, और वो कर्म आपके लिए आनंदप्रद और दूसरों के लिए कल्याणप्रद होता है। आनंदप्रद भी कहना उचित नहीं होगा। आनंदप्रद से तो ऐसा लगता है आनंद पाया, वो आनंदप्रद नहीं होता, वो आनंद जनित होता है। आनंदप्रद से तो ऐसा लगता है करके आनंद मिला, ना, करके आनंद नहीं मिला। उसमें करने से पहले ही आनंद है, वो आनंद जनित है, वो आनंददायी कर्म नहीं है। वो आनंद
जनित कर्म है। आनंदित थे इसलिए कुछ हो गया। हो गया क्यों बोला मैंने, करा क्यों नहीं बोला? उस कर्म पर दावेदारी ठोकने की जरूरत ही नहीं है। कहो क्यों? क्योंकि उससे आगे कुछ चाहिए नहीं। जब आगे कुछ चाहिए होता है ना, तो जो चीज है उस पर दावेदारी करनी पड़ती है। वही मुर्गी और अंडा। हम इतने आनंदित थे कि हमसे कुछ हो गया। दोहराइए, हम इतने आनंदित थे कि हमसे कुछ। और दूसरा उधर क्या वक्तव्य है? हम इतने दुखी थे कि हमें कुछ करना पड़ा। हम इतने दुखी थे कि हमें कुछ, हम इतने आनंदित थे कि हमसे कुछ। यहां कर्ता भाव और कामना है, यहां निष्कामता और अकर्ता है। स्पष्ट हो रही है बात? तो कर्म का और ज्ञान का एकदम गहरा संबंध है। ज्ञान हो तो एक तरह का कर्म उठता है, ज्ञान न हो तो दूसरी तरह का कर्म उठता है। पर कर्म के मूल में तो आपकी ज्ञान की ही स्थिति बैठी है। कितना भरपूर आपका ज्ञान है वही निर्धारित करता है कि कैसा आपका कर्म है। ठीक है। अब दो बातें यहां पर अर्जुन को कहते हैं कृष्ण। पहली बात ये कहते हैं कि देखो, तुम कर्म का आरंभ ही ना करो, तुम कर्म का अनुष्ठान ही ना करो, इससे तुमको निष्कामता उपलब्ध नहीं होने वाली है। कर्म का आरंभ न करना, ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत ही किसी अज्ञानी को आ सकता है। बताइए क्यों? कर्म का आरंभ न करना माने कर्म नहीं करूंगा मैं। ये बात कि मैं कर्म नहीं करूंगा कोई बहुत समझदार आदमी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो हो वो अभिव्यक्त तो होगा ना। कर्म करना कोई विकल्प होता ही नहीं है। आपकी जो इधर की स्थिति है वही आपके हाथ का कर्म बन जाती है। आपके हृदय में जो है एकदम महीन रूप से झीना, वही आपके हाथ की गति बन जाती है। कैसी? स्थूल। हाथ की गति से आशय कर्म से है। वही आपके हाथ की स्थूल गति बन जाती है। तो अगर कोई माने इधर जो होगा हृदय में वो हाथ में आ जाएगा, जो हृदय में होगा वो हाथ की हरकत बन जाएगा। कोई बोले मैं हाथ की हरकत करूंगा ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं समझदार नहीं। क्यों? हृदय और हाथ साथ साथ चलने हैं। कोई बोल रहा हाथ नहीं चलाऊंगा, तो हृदय भी मत चलाओ। ऐसा हो सकता है क्या कि भीतर जो आप हैं वही समाप्त हो जाए? अरे भीतर एक चेतना बैठी, हृदय से मेरा आशय चेतना से, यहां पे भीतर एक चेतना बैठी हुई है, उसकी अपनी एक स्थिति है। उसकी जो भी स्थिति है वो हाथ की हरकत तो बनेगी ना। कैसे रोकोगे? अगर ये भी कहते हो कि कर्म नहीं करूंगा, किसी तरीके से कर्म को वर्जित कर दिया या दमन कर दिया कर्म का, तो इससे क्या पता चलता है कि भीतर क्या है? अगर कर्म दमित है तो माने चेतना भी, बस हो गई बात। तो चेतना दमित है लेकिन है तो, या चली गई है? दमित है पर है ना। और जो स्थूल रूप में चेतना कहलाती है चीज, वही जो सूक्ष्म रूप में चेतना कहलाती है चीज, वही स्थूल रूप में। तो कर्म तो अभी भी हो गया। कर्म तो अभी भी हो ही गया। कर्म कहां नहीं हुआ? तो कर्म न करना निष्कामता नहीं है। यह पहला सूत्र आज कृष्ण दे रहे हैं। कर्म न करना निष्कामता नहीं है। निष्कामता कर्म के तल पर नहीं होती। निष्कामता शब्द में ही निहित है, कामना के तल पर होती है। कामना कर्म में थोड़ी बैठी है। कामना कहां बैठी है? कामना तो अंदर बैठी है। कामना अंदर बैठी है। कर्म में तो बस वो क्या हो रही थी? एक्सप्रेस हो रही थी, मैनिफेस्ट हो रही थी, है ना, प्रकट हो रही थी। प्रकट नहीं करोगे तो क्या वो मिट जाएगी? प्रकट नहीं हुई है, मिटी थोड़ी ही है, वो भीतर छुपी बैठी। तो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन बालक मत बनो। निष्काम कर्म का मतलब
कर्म का दमन नहीं होता है। कामना हटाने को कहा था, तुमने तो कर्म ही हटा दिया। मैंने क्या कहा था और तुम क्या हटाने बैठ गए, तुमने तो कर्म ही हटा दिया। अर्जुन की सारी जिद ही है ये कर्म ही तो हटाना है। और कर्म माने ये नहीं कि उन्हें कर्म मात्र से कोई समस्या है, उन्हें एक विशेष कर्म से समस्या है। कौन से कर्म से? उन्हें समस्या है वास्तविक धार्मिक कर्म से, जो इस वक्त कहता है बेटा युद्ध करो, उन्हें उस कर्म से समस्या है। तो अर्जुन के मन में कृष्ण ये तर्क देख रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि अच्छा निष्काम करना है ना कर्म, यही है ना आपकी सीख। पिछले अध्याय में बार बार यही दोहरा रहे थे ना, निष्काम निष्काम कर्म। तो कर्म को निष्काम रखना है, तर्क समझिएगा अर्जुन की तरफ से। कर्म को निष्काम रखना है, कर्म होता है तो सकाम हो जाता है, कर्म को रखना है निष्काम। पर मैं कर्म करता हूं तो हो जाता है सकाम। तो एक काम करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कर्म होगा तो सकाम होगा, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे तो सकामता नहीं आएगी, और सकामता नहीं आई तो माने निष्कामता आ गई। ये अर्जुन का तर्क है। कृष्ण ठहरे, कृष्ण उन्होंने तर्क पढ़ लिया, बोले बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कि फेल तो तब होंगे ना जब परीक्षा देंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। और उससे कह रहे हैं तुम क्या समझ रहे हो, परीक्षा सिर्फ तब है जब जा करके पर्चा लिखो? नहीं, एक परीक्षा, पहली परीक्षा ये भी है कि तुम परीक्षाओं से न घबराओ। पहली परीक्षा तो यही है कि तुम परीक्षा केंद्र जा पाए कि नहीं जा पाए। जो परीक्षा केंद्र ही नहीं पहुंचा वो तो पहली ही परीक्षा हार गया। परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका में जो नतीजा आता है वो तो दूसरी परीक्षा का आता है। पहली क्या थी कि कुछ विश्वास नहीं था, कितना आता है कितना नहीं आता है, परिणाम क्या आएगा कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उठे और गए परीक्षा स्थल तक। तुम तो पहले से ही भाग रहे, ऐसे नहीं हो सकता। तो जिन्हें निष्कामता चाहिए हो वो ये न सोचें कि जितने सकाम कर्म हैं उनको काट करके आ जाएगी, क्योंकि अगर कामना बैठी है आपके भीतर तो क्या वो सिर्फ कुछ कर्मों को सकाम बनाएगी? भीतर बैठी कामना, भीतर की कामना बाहर का बनता है कर्म, ठीक है। तो भीतर की कामना बाहर के सब कर्मों को सकाम बनाएगी या दो चार को? और अर्जुन कह रहे हैं वो जो एक कर्म है वो सकाम है ना, आप बार बार मना कर रहे हैं ना, मैं नहीं करता। अरे भाई तुम और भी जो कुछ करोगे वो भी सकाम होगा, क्योंकि कामना तो भीतर बैठी है। वो ऐसी सी बात है कि ऊपर टंकी है, टंकी के पानी में किसी ने डाल दिया है लाल रंग, टंकी के पानी में किसी ने लाल रंग घोल दिया है। अब घर के जितने नल होंगे सब में लाल पानी आएगा या दो चार में ही आएगा? अर्जुन दो गलतियां कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं मुझे प्यास लगी ही नहीं, मैं काहे के लिए टोटी खोलूंगा, और दूसरा कह रहे हैं कुछ टोटियों में लाल पानी आ रहा होगा, बाकियों में थोड़ी आ रहा होगा, तो बाकियों से मैं काम चलाता रहूंगा जैसा चल रहा है, तो बाकी सब कर्म मैं वो करता रहूंगा। ये एक गड़बड़ वाला, इसको नहीं करते। नहीं, अगर तुम भीतर से गड़बड़ हो तो तुम्हारे सारे ही कर्म गड़बड़ होंगे। लोगों को ये बड़ी आपत्ति रहती है, खूब लिख लिख करके भेजते हैं, कहते हैं इनको तो हमारी हर चीज़ ही गलत लगती है। अरे भाई टंकी में ही रंग मिला हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं कहूं कि तुम्हारी बस कोई टोटी खराब है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं तुम्हारी टंकी में ही पानी दूषित है।
तुम चाहते हो कि मैं कहूं कि तुम्हारी 4 चीजें गलत हैं तो 5 चीजें अच्छी भी हैं, यही ना। और दुनियादारी का रिवाज भी यही रहा है। कहते हैं कि किसी को फीडबैक देना हो तो अगर 2 बातें गलत बताओ तो 2 बातें उसकी अच्छी बताओ, बल्कि पहले बोलो हियर इज द गुड पार्ट एंड नाउ कम्स द बैड पार्ट। तो पहले उसकी तारीफ वगैरह करके उसकी लिसनिंग खोल दो। बोलो गुड पार्ट ये है कि वाह, ये मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत चश्मा लाया हूँ। दूसरा गुड पार्ट ये है कि ये चश्मा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इस पर हमें ज़बरदस्त डिस्काउंट भी मिला है। बैड पार्ट ये है कि आप अंधे हैं, ये चश्मा कोई काम आएगा नहीं आपके। ये दुनिया का रिवाज रहा है कि इस तरीके से करके बात करो। पर कैसे ऐसे बात करें बताओ ना। अगर केंद्र में ही गड़बड़ हो तो परिधि में जो कुछ होगा, क्या कुछ भी ठीक हो सकता है? लोग कहते हैं हम जब एक काम कर रहे थे तब भी आपने कहा गलत है, हमने जब उसका बिल्कुल उल्टा काम किया तो भी आपने हमें डांट लगाई। इसका मतलब ये आप आदमी नेगेटिव हैं। हम कुछ भी करें आपको बुरा ही लगता है, इसका मतलब आप ही बुरे होंगे, आपकी आंख बुरी है। हम कुछ भी करते हैं, हर काम आपको बुरा लगता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक आदमी है जिसको होश नहीं है, वो बेहोश है, किसी तरीके से बस चल रहा है बेहोशी में, या वो स्लीप वॉकिंग कर रहा है, वो नींद में चल रहा है, कोई वजह ले लो, होश में नहीं। वो बेहोशी में जा रहा था बाईं तरफ को, एक चौराहे पहुंच के वो बाईं तरफ को बेहोशी में जा रहा था। किसी ने आके उसके कंधे पे ऐसे 2 बार थपथपा दिया, वो बेहोशी में मुड़ गया और वो दाईं तरफ को जाने लगा। क्या अब वो ठीक कर रहा है? क्या अब वो ठीक कर रहा है? और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस दाईं तरफ को वो जा रहा हो उधर उसकी मंजिल हो, तो क्या वो अब भी ठीक कर रहा है? पहले हमने कहा वो बाईं तरफ को जा रहा था, बाईं तरफ तो उसकी मंजिल है ही नहीं, तो गलत ही था, गलत ही था निश्चित रूप से, क्योंकि मंजिल किधर थी? दाईं तरफ। मंजिल थी दाईं तरफ, वो जा रहा है बाएं तरफ, तो वो तो गलत कर ही रहा था। अब कोई आता है उसको थोड़ा थपथपा देता है, वो ऐसे ही अपने झूमते हुए नींद में ही मुड़ जाता है दाईं तरफ को, और मंजिल दाईं तरफ को है, और चाहता है अब वो कि उसको शाबाशी मिले क्योंकि अब वो सही दिशा को मुड़ गया है। क्या अभी भी उसे शाबाशी दें? कहिए क्यों नहीं? क्योंकि वो अभी भी बेहोश है। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि वो सही दिशा में जा रहा है, वो जा थोड़ी रहा है, वो जा नहीं रहा है। बेहोशी में वो अपनी मंजिल पर पहुंच भी गया तो बताओ पता कैसे चलेगा उसको कि मंजिल आ गई? वो तो मंजिल से भी कहीं और निकल जाएगा। हुआ है कभी कि ट्रेन में सोते रह गए, स्टेशन आया उतरे नहीं? मंजिल पर पहुंच भी जाओ तो भी भरोसा नहीं होता कि मंजिल मिल गई, पता होना चाहिए कि मंजिल मिल गई, नहीं तो मंजिल से आगे निकल जाते हो। कुछ होते हैं जो मंजिल पे पहुंचते नहीं, और कुछ ऐसे बेहोश जो पहुंच करके कहीं और निकल जाते हैं। और कहने वालों ने तो बार बार समझाया है कि मंजिल तो पास ही होती है, सामने ही होती है, मंजिल कहां नहीं उपलब्ध होती, तुम ही कहीं और निकल जाते हो। तो बात, समस्या असली बेहोशी की है ना, बात बेहोशी की है। अगर मैं केंद्र से बेहोश हूं तो क्या मेरा कोई भी कर्म ठीक हो सकता है? यहां तक कि वो कर्म जो लगता है कि ठीक है, क्या वो भी ठीक है? नहीं, वो बस संयोगवश अभी ऊपर ऊपर लग रहे हैं कि ठीक है। जैसे ही बेहोश आदमी दाईं तरफ को जा रहा है तो दूर से देखेंगे आप, गौर से नहीं देखेंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक ही कर रहा है, वो कुछ ठीक नहीं कर रहा। ये बात बहुत भयानक है, इसीलिए हम स्वीकार ही नहीं करते। हम कहते हैं देखिए दुनिया में हर चीज तुलनात्मक होती है, हर आदमी में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ ऐब होते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। आप हमारी बुराइयां बता रहे हो, कुछ हमारी अच्छाइयां भी तो होंगी। आप सिद्धांत नहीं समझ रहे हैं। सिद्धांत टंकी और टोटी का है, आप समझ ही नहीं रहे हैं। जब टंकी में ही पानी गड़बड़ हो गया तो मैं कौन सी टोटी से शुद्ध जल प्राप्त करूं बताइए? अब ये बात सन्नाटा है, सब कुछ गलत है, ये कुछ तो ठीक होगा, ऐसा थोड़ी है। हमें क्या 0 दोगे 100 में से? देखिए बाइनरी ही है खेल, मैं क्या करूं इसमें।
मैं क्या करूं? वो खेल सिर्फ आपके साथ नहीं चल रहा, मेरे साथ भी चल रहा है, मेरे ऊपर भी वही नियम लागू होता है, मैं क्या करूं? मुझे कोई भाषा आती ही नहीं, उस भाषा में आपने मुझे कहा नमस्ते, मैं उसका क्या अर्थ करूंगा? कुछ भी, सस्ते। फिर आपने मुझे कहा कुछ और बोलिएगा, आओ, मैं आओ का क्या अर्थ करूंगा? पकाओ। फिर आपने कुछ और बोला, बैठो, मैं बैठो का क्या अर्थ करूंगा? कुछ भी, उठो, खाओ, दौड़ो। आप मुझे उस भाषा में, जो मुझे भाषा ही नहीं आती, आप मुझे उस भाषा में 100 बातें बोलिए, मैं 100 की 100 बातों का क्या अर्थ करूंगा? कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। अगर 2-4 अर्थ ठीक निकलते भी हैं तो बस वो तुक्का है, संयोग है, और संयोग बहुत दूर तक जाते नहीं, है ना? ठीक। अब आप कहना चाहते हैं कि भाई 100 में से 1-2 नंबर तो दीजिए। भाई जब तुम्हें वो भाषा आती ही नहीं तो 100 में से एक बात का भी तुमने कैसे अर्थ बता दिया, बताओ तो। और अगर तुम 100 में से एक बात का अर्थ बता पा रहे हो तो एक का ही अर्थ क्यों बता पा रहे हो? 100 में से एक बात का भी अर्थ बताने के लिए आपको क्या आता होगा? भाषा आती होगी। और भाषा आती थी तो एक का ही अर्थ क्यों बताया, बाकी 99 कहां गए? माने या तो बताओगे तो सब कुछ बताओगे, नहीं बताओगे तो कुछ नहीं बताओगे। बात समझ रहे हो? क्या हमें अस्तित्व की भाषा आती है? अगर हमें नहीं आती तो फिर हम कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे ना, सब गलत जा रहा होगा। और अगर कुछ ठीक लग रहा है तो बस संयोग की बात है कि ठीक लग रहा है, सावधान हो जाइए, वो बहुत दिन तक ठीक चलेगा नहीं, वो तुक्के की बात है। आप स्टीयरिंग व्हील पर सो जाएं, गाड़ी चला रहे थे, स्टीयरिंग पर सो जाएं, 1 मिनट बीत चुका है, गाड़ी अभी भी रोड पर है, इसका क्या मतलब है? संयोग भर है। गाड़ी सधी हुई है कि स्टीयरिंग आपके हाथ से छूट गया, आप सो गए हैं तो भी सीधी चल रही है, सड़क भी सीधी है, कोई मोड़ नहीं आ रहा, सड़क चौड़ी भी है कि गाड़ी इधर उधर हो रही तो भी रास्ते से उतर नहीं रही, और शायद रात का समय है तो ट्रैफिक कम है, और शायद जो ट्रैफिक के लोग आ रहे हैं सामने की दिशा से, विपरीत दिशा से, वो समझदार हैं, तो उन्होंने आपकी झूमती हुई गाड़ी को देख करके किसी तरह आपको बचा दिया है। ये इतने सारे संयोग कितनी देर तक आपका साथ देंगे, कहिए तो, बोलिए। अब समझ में आ रहा है कि आम आदमी की जिंदगी संयोगों पर इतनी आश्रित क्यों होती है, कि सुख के बाद अनिवार्य रूप से दुख आता क्यों है? क्योंकि वो जो सुख है वो निराधार था, उस सुख के पीछे चेतना का आधार नहीं था, वो प्रकृति का संयोग था। वो वैसे ही संयोग था कि आप जामुन के पेड़ के नीचे लेटे हैं और सो गए, और बहुत लोग जब सो जाते तो उनका मुंह खुल जाता है, और जब मुंह खुल गया ऊपर से जामुन गिर पड़ी। ये संयोग कितनी दूर तक चलेगा बताइए? कितनी बार आप इसका लाभ ले पाओगे, बोलो? बस यही है। प्रदीप हुए हैं, वो गीतकार थे, फिल्मों में लिखते थे, पर कवि कहा जाना चाहिए। तो उनका एक गीत था जिसमें वो कहते थे, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, बोलो, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये जो अनुपात है 1 और 10 का, मैं इस पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। 1 और 10 समझ रहे हो ना? संयोगों के आश्रित रहोगे तो सुख इतना ही मिलता है कि 11 दफे में एक बार, 11 दफे में एक बार मिल जाएगा। लेकिन एक बार जब मिल जाता है, हम बड़े हठी लोग हैं, हम कहते हैं कि इसका मतलब हम ठीक हैं, एक सफलता तो मिल गई है ना, माने हमारे रास्ते, हमारे तरीके, हमारे प्रयत्न ठीक ही हैं, एक सफलता मिली है। अब हम और जोर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम हैं, तो 1 को बढ़ा के 2 को बढ़ा के 3 कर लेंगे, और जैसे आप हो वैसा ही और होने का मतलब है और गहरी नींद सोना, क्योंकि आप क्या हो? सुअक्कड़।
जीवन की गाड़ी चल रही है, आप स्टीयरिंग पे सो रहे हैं, आप कह रहे हो मैं जैसा हूं अगर मैं और हो जाऊं ऐसा, यत्न करके, अभ्यास करके, तो और सफलता मिलेगी। उसका तो अर्थ यही होगा कि और सो गए, उससे सफलता और क्या मिलेगी, क्या सुख मिलेगा। और ये 1 और 10 का अनुपात उन्होंने दिल बड़ा करके बोल दिया। अगर आप वास्तव में जीवन को देखें तो अनुपात 1 और 10 का भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं बात को। परिपक्वता, मैच्योरिटी का लक्षण यही है कि एक व्यक्ति स्वीकार करे कि मैंने कितने सही काम करे और कितने गलत काम करे, ये गिनने की कोई बात नहीं। ये गिनने का समय बीत चुका है, ये गिनने से लाभ नहीं। मूल बात यह है कि मैं आज तक जो कुछ करता आया हूं, एक आंतरिक तंद्रा में करता आया हूं। तंद्रा माने गहरी नींद, मूर्छा, बेहोशी जैसी। और तंद्रिल होकर के जो काम करे हैं उनमें अगर कभी चोट नहीं पाई तो ये बस भाग्य की बात है। नहीं तो ये भी हो सकता था कि तंद्रा में जो कुछ कर रहा हूं उसमें हर काम में ही चोट मिले। ज्यादातर में मिली भी है, और अगर कहीं नहीं मिली तो बस सौभाग्य है, संयोग है। समझ में आ रही है बात ही है। आप लोगों से बातचीत करता हूं, आपने गौर किया है ज्यादातर सवाल यही कह रहे होते हैं अपने अंत में, ये स्थिति है, अब मैं क्या करूं। और कृष्ण बार बार समझा रहे हैं मत पूछो ना ये क्या करूं, पूछो क्या हूं। और जो पूछ रहा हो व्यक्ति लेकिन क्या करूं, उसको जैसे ही आप ये समझाना शुरू करो कि क्या हूं, वो एकदम उचट जाता है। वो कहता है हम सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि दाएं जाएं कि बाएं, तुम आत्मज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान बाद में रखना, अभी सीधी सीधी बात करो। ये घुमाते बहुत हैं, कभी सीधा जवाब नहीं देते। ये आक्षेप लगता है, ये घुमाते बहुत है, सीधा जवाब नहीं देते। हमने तो इनसे सीधा जवाब सवाल पूछा था, ये हमारी सिचुएशन है सर जी, टेल मी व्हाट टू डू। और उसकी जगह इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि तुम करता हो कि अकर्ता हो, तुम चेतना हो, चेतना अशुद्ध ऐसे हो जाती है और चेतना की फिर परिशुद्धि ऐसे करी जाती है। तुम ये सब काहे को बता रहे हो, मैंने क्या पूछा था, क्या करना है। वो बताते नहीं कभी, है बताते इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें कुछ पता तो है नहीं, कुछ पता है नहीं, इधर उधर का ज्ञान बांच दो फालतू में। कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ा सा ऐसा आभास अर्जुन को भी हो रहा हो, कह दो अगेन ही गोज। समझ रहे हैं बात को। तो पहली बात, निष्कामता नहीं मिलती कर्म को ही रोक देने से। निष्कर्म नहीं हो जाना है, अकर्मण्य हो जाने से निष्काम नहीं हो जाओगे। निष्कर्म हो जाने से बोलो निष्काम नहीं हो जाओगे। कामना तो बैठी रहेगी भीतर कुंडली मार करके, उसी कामना ने ये करा है कि अभी ऊपर ऊपर से लग रहा है कि तुम कर्म नहीं कर रहे, वो भी कर्म ही है। और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं कि जो काम तुम कर रहे थे, आज तक करते आ रहे थे, उनको रोकने से, माने कर्म संन्यास, माने कर्म त्याग, उससे भी निष्कामता नहीं हो जाएगी। उसको यहां पे कह रहे हैं सिद्धि नहीं हो जाएगी, पर यहां सिद्धि कहा हो या नैष्कर्म में कहा हो, उसको आप एक ही बात समझिए। एक जगह का काम शुरू नहीं करूंगा, दूसरी जगह का काम करूंगा नहीं, जो चल रहा था उसको बंद कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। गलत तल पर भटक रहे हो, एकदम गलत तल पर भटक रहे हो। आप ऐसे ड्राइवर को क्या बोलोगे, उसकी गाड़ी इधर उधर लुढ़कने लगी है तो गाड़ी से उतर करके गाड़ी के पीछे भागता है कि इसके टायर के आगे ईंट रख दूं।
वो ये समझ ही नहीं रहा है कि गाड़ी का पहिया जो कर्म कर रहा है वो कर्म आता कहां से है। ना वो एक्सेलरेटर समझ रहा है, ना ब्रेक समझ रहा है, ना इग्निशन समझ रहा है, ना इंजन समझ रहा है। वो सीधे आक्रमण किस पर करना चाह रहा है? कर्म पर। वो कह रहा है कर्म वहां है ना चक्के में, कह रहा अंदर अंदर जो कुछ भी चल रहा होगा सिस्टम, वो उससे हमें लेना देना नहीं। इंजन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, गियर, ये सब हमें लेना देना नहीं कुछ। हमें तो ये पता है कर्म कहां पे होता है, अंततः गाड़ी का कर्म कहां पर होता है? टायर पे होता है। तो मैं तो जा रहा हूं उसको रोकने, टायर को आज कर्म संन्यास दिलाऊंगा। और अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहा है ईंटा लेकर के, और फिर डाइव मार करके एकदम स्लाइड करते हुए टायर के आगे ईंट लगा देता है। कृष्ण कह रहे इससे नहीं होगा। पहली बात तो ऐसे रुकेगी नहीं, दूसरे ऐसे रुक भी गई तो तुझे गाड़ी समझ में नहीं आई है। संयोग की बात होगी कि इस तरह तूने जादूगरी करके इस बार रोक ली, हर बार नहीं रोक पाएगा। क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन की गाड़ी कहां से चलती है? हमारे कर्मों का स्रोत क्या रहा है आज तक और आज भी है? क्या हमें उसका कुछ पता है? जब उपनिषद कहते हैं क्रतो स्मरम कृतम स्मरम, तो उसका क्या अर्थ होता है? क्या होता है? याद करो क्या किया, याद करो क्या कर रहे हो। उसमें कर्म को नहीं याद रखने को कहा जा रहा है, उसमें भी यही कहा जा रहा है क्या गौर करा था, कहां से कर डाला, कैसे कर डाला। जो देखने लग जाते हैं अपनी बेहोशी को, उनका देखना ही प्रमाण होता है ना कि वो अब बेहोश नहीं रहे। क्या कोई बेहोश व्यक्ति अपनी बेहोशी को देख पाएगा? तो ये तो गौरव की बात होनी चाहिए ना, स्वीकार करना, हां बेहोशी तो है। जो ये कह दे कि बेहोशी तो है, उसने बड़ी विनम्रता से ये कह दिया है कि अब बेहोशी नहीं है। नहीं समझे? अगर कोई कह दे सर झुका करके, कोई पूछे जीवन कैसा है और आप कहो बेहोश है, तो वास्तव में क्या कह रहा है? वो वास्तव में कह रहा है बेहोश रहा होगा कभी, अब तो नहीं है। क्योंकि अभी भी अगर बेहोश होता तो मुझे पता कैसे चलता बेहोश है? क्या कोई सोता हुआ आदमी कभी कहता है कि वो सो रहा है? क्या सोता हुआ आदमी ये जानता भी है कि वो सो रहा है? आप जब सपने देख रहे होते हो आपको पता होता है क्या कि आप सो रहे हो? तो अगर कोई कहे मैं सो रहा हूं, इससे पक्का क्या निश्चित? वो जगा हुआ है। तो ये तो खुशी और गौरव की बात है ना। उसकी जगह हमारा ऐसा रहता है कि नहीं, ना मैं बेहोश था ना मैं बेहोश हूं। बाकी छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती हैं, तुमसे भी होती हैं। खबरदार जो मुझ पे उंगली उठाई। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसा हो जाए जिससे तकलीफ हो। आमतौर पे हमें अपने होने से तकलीफ नहीं होती, हमें कुछ घटना के घटने से तकलीफ होती है। नहीं, मैं बेहोश हूं इससे मुझे नहीं तकलीफ होती। गाड़ी भिड़ गई, मैं बेहोश था, मैंने गाड़ी भिड़ा दी, तब मुझे तकलीफ होती है। ऐसा ही होता है ना। हमारी तकलीफ हमें बड़ी देर से मिलती है, हमारी तकलीफ हमें समय पे नहीं मिलती। तो बुद्ध ने कहा था जीवन दुख है, उसमें आप और आगे जोड़ ये सकते हैं कि जीवन का बड़े से बड़ा दुख ये है कि हमें दुख एक फेज लैग के साथ मिलता है। दुख है, ये बहुत दुख की बात नहीं है। ज्यादा दुख की बात यह है कि दुख का अनुभव समय बीत जाने के बाद होता है।
जिस समय ऐसे ऐसे झूलने शुरू किए थे स्टीयरिंग पे, उसी समय कोई दुख दे देता, एक घूंसा मार देता मुंह पे, आपको जल्दी ही दुख मिल जाता, तो बड़ा दुख नहीं मिलता। तो एक तो ये कि दुख है, दूसरा दुख ये है कि जब दुख मिलना चाहिए था तब दुख मिला नहीं। दुख मिल रहा है पर देर से मिल रहा है, जल्दी मिल जाए तो अच्छा रहता है। जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो आपको दुख दे, मत घटना की बहुत तहकीकात करने लगिए। कुछ ऐसी सी आदत डालिए, अभ्यास करिए कि तत्काल पूछें, मैं ऐसा क्यों हूं कि यहां चोट पाई मैंने। ये जिंदगी को, घटनाओं को, सुख दुख को देखने का एक बड़ा अलग तरीका है। यही अध्यात्म है। ये नहीं कि उसने मुझे चोट दी क्यों, ये कि मुझे चोट लगी क्यों। या और अगर इसको बहादुरी से बोलना चाहते हो तो ये नहीं कि उसने चोट दी क्यों, ये कि मैंने चोट ली क्यों। एकदम नजरें देने वाले से हटा ले, घटना से नजर अलग फेर ले, अंदर को फेर ले। मुझे क्यों लगा अभी हमारा उल्टा हो जाता है, हमारा जानवरों जैसा जाता है। आप किसी जानवर को मारें, वो तत्काल मुड़ के आपकी ओर देखता है। आपने गौर किया? मारना छोड़ दीजिए, आप उसे घूर भी दें तो एकदम ऐसे आपको देखने लगेगा। कुत्तों बंदरों के साथ ये देखिएगा, आप किसी बंदर को घूरें तो बिल्कुल ऐसे अपना मुंह निकाल के ऐसे आपको देखेगा। ये पशुता की निशानी होती है कि जब आपको खतरा आता है या दुख आता है, परेशानी कुछ, तो जहां से आया है आप उसको देखते हो, माने आप जगत को देखते हो, क्योंकि आपको लगता है जगत से, द्वैत से आया है, आप जगत को देखते हो। ये जानवरों का काम है कि जब चोट लगी तो बाहर को देखा। ये जानवर, बंदर का काम है ये। मनुष्य वो है जिसको जैसे ही चोट लगे वो इधर देखे, कहे अरे यहां ऐसा क्या पड़ा हुआ था इतना कमजोर कि उस पर घाव आ गया, यहां क्या था, कैसे छुपा रह गया वो। एकदम मुझे मतलब नहीं है कि नाम क्या है चोट देने वाले का, लेकिन हमारा दूसरा होता है। जैसे आप बैठे हो, आपको अचानक कोई चीज ऐसे आके लगे, मान लो तुम्हें पत्थर आकर लगा, तो आप देखिए कि हमारी जो पशु वृत्ति होती है, एनिमल इंस्टिंक्ट, वो तुरंत क्या करती है। आप यहां बैठे हैं और आपको इधर से पत्थर आकर लगा, आप क्या करेंगे तुरंत? कौन है कौन है, यही बोलते ना। पहले तो सारी इंद्रियां जिधर से चोट आई उधर को अग्रसर हो जाती हैं, आप और ज्यादा जगत उन्मुखी हो जाते हो। जगत आप हो सकता है कि भीतर थोड़ा ध्यान में थे, लेकिन अगर चोट लग गई तो एकदम खुद को छोड़ के दुनिया की ओर देखने लगोगे और बार बार पूछोगे कौन है, बोलो हे कौन है कौन है। आदमी वो है जिसको जब चोट लगे तो पूछे कौन हूं कौन हूं, ये नहीं कि कौन है, मैं कौन हूं जो चोट खा गया। पत्थर वाला बस उदाहरण है, ये ना हो कि वहां सचमुच कोई खड़ा हुआ पत्थर मार रहा है और आप उसको देखने की जगह कौन हूं करने लग गए। तो उदाहरण जिस सीमा तक जाता है उसको वहीं तक रखिए, उसको और मत खींच दीजिएगा। कुल मिलाकर के आज का सत्र सार्थक हो जाएगा अगर ये बात भीतर बैठ जाए बिल्कुल, कि ये बहुत छोटा सवाल होता है, मैं क्या करूं। जब भी सवाल आए मैं क्या करूं, उसको तुरंत बदल देना है। किससे? कौन हूं मैं, कौन हूं, तो फिर मुझे क्या चाहिए, किस चीज की कमी है और वो कमी पूरी कहां से होगी, उस कमी की प्रकृति क्या है,
वो कमी आती कहाँ से है? वो कमी दुनिया की कोई चीज पा करके पूरी होती है या उस कमी का स्वभाव कुछ और है? ये सवाल होते हैं। इन सवालों से फिर जो कर्म उठता है वो चेतना की उठी हुई स्थिति से उठता है, क्योंकि ये सवाल ही क्या करते हैं, भीतर से चेतना को उठा देते हैं। जब भीतर से चेतना उठ गई तो उससे फिर जो कर्म आता है वो भी उठा हुआ होता है। सुंदर कर्म, सब तारीफ करेंगे। माने जो सौंदर्य समझ सकते हैं वो तारीफ करेंगे। भाई भीतर की चेतना तो आंखों से दिखती नहीं, उसको तो देखने का एक ही तरीका है ना कि व्यक्ति का जीवन देखो, उसके कर्म देखो। पांचवा श्लोक। कभी भी कोई भी एक पल को भी कर्म करे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सब प्रकृतिज हैं। प्रकृतिज माने प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति मां सबकी। और प्रकृति माने समय, समय माने गति, गति माने बदलाव, बदलाव माने कर्म। तो सब प्रकृतिज हैं और प्रकृति के जो गुण हैं वो सबका संचालन करते हैं। उन्हीं से नियंत्रित होकर, उन्हीं से विवश होकर सब लगातार कर्म तो करते ही रहते हैं। तो हे पार्थ, ये सोचना कोई समझदारी नहीं कि कर्म न करने जैसी कोई चीज होती भी है। ये तो हो सकता है कि ऐसा कर्म नहीं तो वैसा कर्म, ऐसी चेतना नहीं तो वैसी चेतना, पर यह नहीं हो सकता कि कर्म है ही नहीं, क्योंकि चेतना है तो कर्म होगा ही होगा। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को भी कोई कर्म करे बिना नहीं रह सकता। तो हम अपनी भाषा से ये बात ही हटा देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं होता। मैंने किया, मैंने क्या किया? हाँ, मैंने ये किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी मेरा कर्म ही है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कुछ नहीं किया। जैसे कोई कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने और किया के बीच में आपको बस कोई संबल भरना होता है ना, जो दोनों को थाम सके। एक होता है मैंने किया, फिर होता है मैंने काम किया, फिर होता है मैंने आराम किया, ठीक है ना। तो मैंने भला करा, मैंने बुरा किया। वैसे ही बोल रहा है मैंने, तो उसने भी तो किया ना, उसने भी तो कुछ किया ही। जो उसका कुछ नहीं है उसने भी किया है। तो पार्थ ये नहीं हो पाएगा कि तुम कर्म ना करो, ये भी नहीं हो पाएगा कि तुम थोड़ी देर को कर्म ना करो। तुम लगातार कर ही रहे हो। चेतना ही कर्म है। मर तो नहीं गए ना, मर तो नहीं गए। जिसके पास अभी चेतना है वो लगातार कर्मशील है। जीवन है तो जीवन है तो कर्म है। और कर्म की गुणवत्ता क्या है? कर्म की गुणवत्ता क्या है? कैसा होगा आपका कर्म? जैसे आप हो वैसे ही आपका कर्म है। ये सूत्र बहुत साधारण है, समझ में आ रहे हैं? हम इन्हें दोहरा रहे हैं बार बार। मैं जैसा हूं वैसा मेरा कर्म होगा। और मैं बेहोश हूं, इसीलिए खुद को सुधारे बिना अपना कर्म ठीक करना चाहता हूं। ठीक भी सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि उस कर्म से दुख मिला, उसका कर्मफल ठीक नहीं मिला। लेकिन चूंकि मैं बेहोश हूं इसलिए सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे रहा हूं और सिर्फ कर्म पे ध्यान देने से कर्म सुधरेगा नहीं। तो माने बेहोशी क्या है? एक चक्र है, एक कैद है जो बनी ही रह जाएगी। मैं बेहोश हूं इसलिए मैंने कर्ता पर नहीं
कर्म पर ध्यान दिया, और कर्म पर ध्यान देने से कर्म तो मेरी बेहोशी यथावत रहेगी। समझ में आ रही है बात? ये क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों से अवश्य होकर सभी लोग कर्म करते ही रहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक बिल्कुल एक श्रृंखला में है, जैसे एक ही बात है उसको 3 श्लोकों में विभक्त कर दिया गया। स्पष्ट हो रहा है? चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। एक तो ये है कि जैसे हम अस्तित्व के 4 तलों की बात करते हैं ना, तो उसमें पहले आत्मा है, फिर वृत्ति है, फिर विचार है, और फिर एकदम स्थूल कर्म है। ठीक है, तो कर्म कोई आवश्यक नहीं है कि जो एकदम सबसे स्थूलतम तल है उसी पे किया जाए। उदाहरण के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए अगर कोई बहुत हिले डुले या उठ के आगे पीछे करे तो हमें दिख जाएगा कि ये व्यक्ति विचलित है ना, आगे पीछे कर रहा है। क्यों दिख जाएगा? क्योंकि इंद्रियां स्थूल हैं। तो वो जो कर्म का तल है गति का, उसको देख लेते हैं। पर गति का तल सिर्फ कर्म का, सिर्फ स्थूल कर्म का नहीं होता। गति का तल तो फिर विचार का भी होता है। अब वो पकड़ में नहीं आएगा। जब वो पकड़ में नहीं आएगा कोई, तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को सुविधा हो जाती है जो कुर्सी से नहीं हिल रहा लेकिन जिसका दिमाग कहीं भी भटक रहा है। वो कहेगा देखो मैं तो कुछ नहीं कर रहा। कृष्ण कह रहे हैं बेटा आप अभी भी कर रहे हैं। कुर्सी पर कोई बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ है, मूर्तिवत, ऐसे अकम, जरा भी नहीं हिल रहा। इस व्यक्ति को स्थूल तौर पर अधिकार मिल जाता है क्या दावा करने का? मैं कुछ नहीं कर रहा। कृष्ण कह रहे हैं ना 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 ना, प्रकृति के पुतले, तुम अभी भी कर रहे हो। ऊपर से नहीं दिख रहा बस, क्योंकि आंखें ऊपर ऊपर ही देख पाती हैं, ऊपर से नहीं दिख रहा बस, पर तुम अभी भी कर रहे हो। तुम कहां कर रहे हो? तुम विचार के तल पर कर रहे हो। तो ठीक है, ये बंदा जरा ध्यानी बना, इसने विचार भी पकड़े, ने विचार भी थाम लिए, विचार भी नहीं हिल रहे। ये फिर पहुंच गया दावा करने कृष्ण के पास। क्या बोल रहा? मैं कुछ नहीं कर रहा। वही जो अर्जुन का था ना, कुछ न करना। ये सिद्ध करने पर तुले हुए हैं कि कुछ न करना संभव है। कृष्ण कहेंगे ना, कुछ न करना अभी भी संभव नहीं है। तुम हो सकता है अभी कर्म के तल पर नहीं कर रहे, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा, तुम्हारा मन नहीं चल रहा, लेकिन चलने का अधिकार तो तुमने अभी भी सुरक्षित रखा है। कहां में? वृत्ति में। वृत्ति क्या है? बीज, एक संभावना, एक अधिकार जिसका जब वृत्ति चाहे प्रयोग हो सकता है। वो एक अधिकार है कि ठीक है अभी कुछ नहीं है। जैसे बीज होता है, बीज में अभी कुछ नहीं है, पर बीज को अधिकार है कि वो कभी भी पेड़ बन सकता है। तो कृष्ण अभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, अभी भी ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, पहले हाथ और पांव चल रहे थे, तुमने रोक लिया, फिर तुमने मन का चलना भी रोक लिया, लेकिन वृत्ति तुमने अभी थोड़ी जला दी है, वो बीज अभी जला नहीं ना, तो तुम अभी नहीं हिल रहे, हिल पड़ोगे। तो तुम अभी भी ऐसा नहीं है कि निष्कर्म हो गए। तो अब हमें फिर मानते ही नहीं है, अजीब, बड़े जिद्दी हैं कृष्ण। तो अब अगर हमें कृष्ण से पहलवानी करनी है तो हमें और गहरे जाना पड़ेगा। और गहरे क्या है? आत्मा। सिर्फ वही जगह है जहां पर फिर निष्कामता होती है। निष्कर्म वहां भी नहीं होता, निष्कामता होती है। कर्म तो आत्मस्थ हो जाओ आप तब भी होगा, बस कर्ता भाव नहीं होगा। कर्म तो तब भी होता है, लेकिन कामना नहीं होती। कितने लोग गीता समागम में नियमित रूप से हैं? बात आज की समझ में आ रही है? हम साथ चल रहे हैं?
कृष्ण कहते हैं आगे, कर्म की गति बहुत गहन है, नहीं समझ में आती। गहना कर्मणो गति, है ना, नहीं समझ में आती, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है।